रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। 1 करोड़ से ऊपर किसी की बोली है क्या? 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख। एक करोड़ 50 लाख इस सुंदर घर के लिए। इससे ऊपर किसी की बोली है क्या? ये घर आपका हुआ मिस्टर मयंक आनंद। मिस्टर मयंक आनंद, मिस्टर आनंद, आपने इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाई है और ये घर आपका हुआ। आप यहां पर आके कुछ पेपर साइन कर दीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। कौन तुम? मैं वही हूँ जिसने आपसे ज्यादा बोली लगा के आपके हाथ से ही घर ले लिया। मेजर आर्यन, जो होना था वो हो चुका है। मिस्टर आनंद, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या हम घर खाली करने के लिए 1 दिन ले सकते हैं? वो एक्चुअली हमें पैकिंग करनी थी तो। नहीं, एक दिन में पैकिंग कहाँ हो पाएगी? आप 1 हफ्ता लीजिए, आराम से पैकिंग कीजिए, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। 1 हफ्ता? आप श्योर हैं कि आप फुल पेमेंट अभी कर रहे हैं? क्या आप वेट करेंगे इतना? अब जब कोई चीज पसंद आई हो तो उसके लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। I mean, आपको एकदम से घर चेंज करना पड़ेगा, घर ढूंढना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 1 हफ्ता तो चाहिए रहेगा आपको। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट करने में। आप हफ्ता लीजिए, आराम से घर ढूंढिए। थैंक यू मिस्टर आनंद, थैंक यू सो मच। You're welcome. Can you excuse me now? मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। मेजर आर्यन, हमारी हेल्प करने के लिए आप ये घर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू। मेजर आर्यन, पुत्र गलत बात है। वो अकेले बधाई देने जा रही थी, हमें भी साथ में बधाई देनी थी ना। चल कोई नहीं, अब दे देते हैं। 1 2 3 बधाई हो मेजर आर्यन। जी मैं। किस बात की बधाई? हाँ, तुझे नहीं पता पुत्र? मेजर आर्यन आपने बताया नहीं।
पर पंडित जी ने डेट दे दी ना अगले हफ्ते की, मेजर आर्यन और पारुल की शादी की। अब दोनों की राशियों को मिलाकर 1 सप्ताह बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 1 साल तक विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। जी, 1 हफ्ता, ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? I mean, अरे कहाँ जल्दी हो गया आर्यन, पंडित जी ठीक तो कह रहे हैं। ये नहीं तो फिर 1 साल तक रुकना पड़ेगा, और हो सकता है जो तुझे अभी जल्दी लग रहा है ना, वही सही वक्त हो, तभी तो मुहूर्त बैठा है ना पंडित जी? आप सही कह रहे हैं रोहिणी जी। अरे मुंह मीठा कराइए वर वधू का। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी। आर्यन बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा, मुझे पता चला वहां क्या हुआ। सॉरी बेटा। परेशान लग रहा है, बात करना मुझसे, माँ हूं तेरी। आर्यन इधर देख, मेरी तरफ देख। मुझे पता है बेटा, तूने उन लोगों की मदद करने की बहुत कोशिश करी, जबकि उन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया। इसे ही कर्मा कहते हैं, और उस लड़की के साथ भगवान ने उसके कर्मों का हिसाब दिया है, जो तुझसे पहले कोई दूसरा खरीदार वहां आ गया। अब अगर तू फिर भी उनकी मदद करना चाहता है तो ठीक है, हम उनके लिए दूसरा घर ढूंढ लेंगे। हाँ, कांग्रेचुलेशंस मेजर आर्यन। मुझे नहीं पता था आप अपनी शादी की तैयारियां छोड़ के यहाँ हमें हेल्प करने आए। नहीं, हम पे तरस खा के ये चेक हमें भीख में देने आए थे। आप सच में बहुत महान हैं। थैंक यू। पर अगली बार ये तकलीफ उठाने से अच्छा आप अपनी शादी पे ध्यान दें तो बेहतर होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। ज्योति बहुत स्मार्ट है, अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढ सकती है। मॉम, आप जब भी कोई गाना गुनगुनाते हो, मतलब आपका कोई प्लान कामयाब हुआ होता है। अभी ऐसा क्या हुआ, सिवाय उस फटीचर डॉक्टर ज्योति को उसके घर से निकालने के? पर वो उतनी बड़ी बात भी नहीं है। ओके, अब आप गाना भी गुनगुना रहे हो और स्माइल भी कर रहे हो। ये तो डेंजरस कॉम्बो है। आखिर किया क्या है आपने? खेल भी हम, खिलाड़ी भी हम, और राजा भी हम ही हैं। जब राजा खुद खेल खेल रहा है तो रानी तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? हैं? तो या तो तुम खुद ब खुद अमरी हो जाओगी, या तो हम तुमको अपना बना लेंगे जबरदस्ती। क्योंकि एक बार जो हमने तुम पर नजर डाल ली ना, तो हम किसी और की नजर तुम पे पड़ने नहीं देंगे। वही तो कोई ताराज से। ये हुई ना बात। अरे सेठा भाई, बैठिए 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 ना। तुम्हारे शातिर दिमाग से इंप्रेस होकर ही मैंने तुम्हें इस कीचड़ से उठाया था। सेठानी जी, एक बात बताइए, आप काहे आ गई? यहाँ 2 बूंद, 2 रुपाली से भी सस्ता काल रेट हमको फोन करनी होती, हम खुद ब खुद सर के बाल दौड़े चले आते आपके पास। वही अच्छा होता, कम से कम तुम्हारे सर पे ये जो जीत का भूत सवार है ना, वो उतर जाता। मत भूलो कि ये एक छोटी सी जीत है और जंग अभी बाकी है, समझे? लच्छू शर्मा नाम है हमारा। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं ना, निहारते हैं, तो कभी कभी गब्बर भी कह देते हैं। और गब्बर ना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से हारता है, और वो है वो खुद गब्बर।
अपना काम भूलना मत, समझे? ये खेल में तो तुम हमरी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में डॉक्टर ज्योति तुम हमारी रानी बनोगी। और बनोगी, ऐसे जाने नहीं देंगे, या तो अपने आप या जबरदस्ती। जब तक पापा और जय किराए का घर देखते हैं, हम लोग इन नंबर्स पे कॉल कर लेते हैं। कंपाउंडर ने दिए थे, हो सकता है अपने बजट में हमें कोई घर मिल जाए। पर ज्योति, तू इन नंबर्स पे तो पहले ही कॉल कर चुकी है। ओ हाँ, सॉरी, मैं भूल ही गई थी मैम। तू 7 नंबर्स पे कॉल करके भूल गई? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? नहीं मैम, कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है, बता मुझे। जी नमस्ते। अरे मयंक जी, आइए ना। कैसी हैं आंटी आप? अब मयंक जी, हमें लगा था हमारे पास 1 हफ्ता है घर खाली करने के लिए, पर अब एक्चुअली हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। हम बची कुची पैकिंग कर सकते हैं। चलो माँ। अरे आराम से आराम से। ये हमेशा ऐसी बुलेट ट्रेन पे सवार रहती है क्या? क्या? जी मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने आया था, आप लोगों की परेशानी बढ़ाने नहीं। अब आपकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, दरअसल हुआ यूं कि मुझे ना कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आप बैठिए ना। नहीं आंटी, इट्स ओके। मैं ना पूरी रात ये सोचता रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। ये घर मैंने लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, 20 साल तक कुछ होगा नहीं इसका, मतलब कोई प्रॉफिट तो मिलने वाला है नहीं। जब द्वार घाट थोड़ा बढ़ेगा तभी कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और तब तक ना मेरा परिवार यहाँ पे आके रहने वाला है ना मैं। तो जो परिवार इतने सालों से इस घर में रह रहा है, मैं उसको यहां से क्यों निकालूं? अब सवाल तो आ गया मन में, लेकिन हल नहीं मिल रहा था। सोच रहा था कि क्या करूं। सॉरी, पर आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जी मैं ये चाहता हूँ कि आप ना ये घर छोड़ के ना जाए। आपको जब तक यहाँ रहना ना आप रहिए। मुझे इस घर की ओनरशिप चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। नहीं, हम आपसे इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते। ये बात एकदम ठीक कही आपने। खुददार इंसान है आप, और खुददार इंसान में ना एक चमक होती है जो आप में है। मैं नहीं चाहता कि आपकी चमक खत्म हो, इसलिए इसका समाधान है मेरे पास। किराया। आप हर महीने मुझे किराया दीजिए, तब तो ठीक है। किराया? जी इधर आइए आप, मैं बताता हूं। अरे आइए ना प्लीज, आइए। ये देखिए क्या कमाल का घर है। 6 रूम्स हैं इसमें, 3 बेडरूम। आप यहाँ से लेफ्ट जाएंगी ना, कमाल का रूम आएगा। इधर जाएंगी तो एक बड़ा सा किचन आएगा। हॉल में तो हम खड़े ही हैं, आप देख रही हैं कितना शानदार। पानी से लेके बिजली तक हर सुविधा है यहाँ, और बोरिंग का पानी भी आता है। तो बताइए, ये घर लेंगी आप मुझसे? हाँ ठीक है, मैं आपको रेंट दूंगी। बस कर दी ना आपने मेरी हेल्प। पर वो तो आपने हमारी की है बेटा। सच कहूँ तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। अरे नहीं आंटी, कोई एहसान नहीं है। मेरी परेशानी का हल आपके पास था, और आपके परेशानी का हल मेरे पास। तो ऐसी तो दुनिया चलती है ना, एक दूसरे की हेल्प करके ग्रो करते हैं हम। आंटी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी बोलिए। मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला सकता हूँ क्या? अब सॉरी, पर आपकी मम्मी पापा से हम कैसे मिले? नहीं मम्मी पापा को आप लोगों से नहीं मिलवाना, वो इस घर से मिलवाना है। और दरअसल जब भी मैं कोई नई प्रॉपर्टी लेता हूँ ना,
तो मम्मी पापा को जरूर दिखाता हूँ। आखिर उनको भी तो पता चले कि उनके बेटे ने क्या आलीशान घर खरीदा है। माँ मुझे क्लिनिक से कॉल आ रहा है, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? अरे सुनो तो, ये हमेशा ऐसे ही रहती है क्या बुलेट ट्रेन? डेकोरेशन फ्रेश लिलीज और ऑर्किड्स का होना चाहिए और पूरा वेन्यू ना कारपेट से कवर होना चाहिए। हाँ, और जितने भी गेस्ट आए ना सब पर गंगा जल छिड़का जाना चाहिए और आसमान में आतिशबाजी ऐसी कि आहा, सारे द्वारा घाट वालों की नजरें ना बस आसमान में लगी रहनी चाहिए। और जहाँ आर्यन और पारुल बैठेंगे ना वो सिंहासन ऐसा होना चाहिए एकदम राजा महाराजा जैसे, जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था ना। और मुझे ना शादी की हर चीज एकदम रॉयल दिखना चाहिए, समझी? और हाँ, मुझे ना शादी का मंडप बिल्कुल रणबीर और आलिया जैसा चाहिए। हो जाएगा मैडम। पहला फंक्शन कौन सा है? सबसे पहले हम माता की चौकी करेंगे और माता रानी के आशीर्वाद के बाद सारी शादी की रस्में शुरू होंगी, ठीक है? हो जाएगा मैम। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। हम कोर्ट में जाके मैरिज रजिस्टर करेंगे और फिर घर पे एक पूजा रखेंगे जहां बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे, बस। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। आर्यन बेटा। मॉम, आप तो जानती हैं ना मुझे सिंपल चीजें पसंद है, तो शादी भी सिंपल तरीके से ही करते हैं ना। मुझे पता है तुझे सिंपल चीजें पसंद है, लेकिन बेटा मेरा भी तो सोच। हर माँ की तरह मेरा भी अरमान है कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं। इकलौता बेटा है तू मेरा, बस मैं नहीं सुनूंगी। शादी ठीक वैसी होगी जैसे मैंने प्लान किया। आंटी कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहती। जब आर्यन ही नहीं चाहता तो मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं भी चाहती थी कि मेरी लाइफ का ये दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन हो, सबसे ज्यादा यादगार हो, जिसे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी सारे लोग भी याद रखें। पर कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आर्यन की खुशियां। क्या हो गया अगर बेस्ट वेडिंग नहीं होगी तो? क्या हुआ? मेरे पास बेस्ट पार्टनर है जिसके साथ मेरा बेस्ट रिश्ता है। मैं इसी में खुश हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं आती हूँ। अरे पारुल, अब समझ में आया तुझे पारुल का प्यार? अपने सपने, अपनी खुशियां सब कुछ कुर्बान कर रही है तेरे लिए। ये रिश्ता एक तरफा तो नहीं जुड़ रहा है ना? तो जब वो अपनी जिम्मेदारियां इतने निष्ठा से निभा रही है तो तू जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकता है? हाँ, और उसके इस दिन को इतना मामूली कैसे बना सकता है जिसका सपना हर लड़की बचपन से देखती है? मत कर बेटा ऐसा। देख, तू तो मेरा राजा बेटा है कि नहीं? तू सबका दिल रखता है तो उसका दिल तोड़ देगा जो तुझे प्यार करती है? हाँ, ठीक है माँ, शादी वैसी ही होगी जैसे आप और पारुल चाहते हैं। सच में? ये हुई ना बात। मेजर, बुखार तो नहीं है? मुझे भी नहीं है। तो फिर हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप? तो 2 दिन पहले ही तो रूटीन चेकअप करवाया था और इतने अच्छे रिजल्ट्स थे कि एग्जामिनर ने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था कि बाकी के कैडेट्स इंस्पायर हो सके। फिर क्यों? रिमाइंडर शिवेश, तुम मेरे जूनियर हो, तुम्हारे सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ये भी ठीक है। हाँ मेजर, मैंने आपको ना कुछ किराए के ऑप्शंस भेजे हैं। आप डॉक्टर ज्योति से मिले तो उन्हें बता दीजिएगा, उनका शायद कुछ काम बन जाए। थैंक्स। क्यों? कब समझोगे मेजर आर्यन? जूनियर के साथ साथ मैं और ऋषभ आपके दोस्त भी हैं, और दोस्त दिल का हाल जितना छुपाएं छुपता नहीं है, पता चल जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो अक्सर चोट खाने के बाद लोग करवाने आते हैं।
चोट सिर्फ हाथ पे लगी है या आपके एटीट्यूड पे भी? चलो बढ़िया, कम से कम कोई काम तो शांति से कर लेती हैं आप। मैं अपने वक्त को बहुत नाप तोल के इस्तेमाल करती हूँ। कब किसको कितना वक्त देना है ये पता है मुझे। वैसे ये चोट लगी कैसे आपको? ध्यान कहीं और था, किचन टेबल पे चाकू पड़ा था और मेरा हाथ लग गया। चाकू खुद आया और कट लग गया? काश ऐसा ही होता कि चाकू अपना काम खुद ब खुद कर लेता, तो मुझे सब्जी काटने की जरूरत ना पड़ती। आप खाना खुद से बनाते हैं? अक्सर लोग चौंक जाते हैं, उन लोग को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो नौकर चाकर घूमते होंगे मेरे आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बना के ना हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन हाँ, खाना खाने लायक होना चाहिए।